जब दो शहरों या गांवों के बीच सड़क बनती है तो इस सड़क के गुजरने वालों का सफर सुहाना हो जाता है। जो भी इस राह से गुजरे वो बहुत खुशी खुशी निकलते हैं क्योंकि सड़क सही है, लेकिन ये सुहाना सफर जल्द ही हिचकोलों में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए। सड़कें गांव और शहरों के विकास का पैमाना होती है। ये सड़कें उन्नति का मार्ग भी होती है और इस उन्नति के मार्ग की अहमियत को ग्रामीण अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जिस गांव तक ये सड़कें पहुंचती हैं उसकी तरक्की का रास्ता भी खोल देती है। लेकिन ये तरक्की तब रोड़ा बन जाती है जब सड़कों को बनाने के लिए सरकार और कॉन्ट्रैक्टरों का लालची खेल शुरू हो जाता है। सड़कें तो बनती हैं, कुछ दिन लोगों को सहूलियत भी होती है, फिर उसके बाद ये चमचमाती सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा लगने लगती है। ग्रामीणों को सड़क का तोहफा तो मिल जाता है, लेकिन ये तोहफा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और फिर राहगीरों के लिए हिचकोले वाला नया सफर शुरू हो जाता है। हमने उनसे यही बोला था, भाई इसको ठीक बना दो, जितना बने उतना बना दो। 3 किलोमीटर का है चाहिए, 1.5 किलोमीटर बना, 1 किलोमीटर बना, वो उसको अच्छे तरीके से बना दो। इसलिए रोका था, फिर जेई और वे आए नहीं है ठेकेदार अभी तक। ऐसा काम नहीं होने दोगे? ना, ऐसा काम नहीं होने देंगे, फिर भी गड्ढे में गए निकल लेंगे। शनिवार की सुबह सड़क मरम्मत के लिए सामग्री के साथ मजदूर और ठेकेदार मौके पर पहुंचे। मजदूरों ने काम भी शुरू किया और 2 घंटे बाद ही ग्रामीण भी पीछे पीछे सड़क का मुआयना करने के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों ने इंजीनियर की तरह सड़क का हालचाल जाना तो पता चला कि ठेकेदार सड़क बनाने में कंजूसी कर रहा है, जिसके बाद मजदूरों और संबंधित ठेकेदार से अच्छी सड़क बनाने के लिए कहा तो ठेकेदार ने ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर दिया और सड़क बनाते रहे, जिसके बाद ठेकेदार के रवैये को देखकर सड़क बनाने का काम रुकवा दिया। लेकिन इन लालची कॉन्ट्रैक्टरों को अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, वो अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानने लगी है। हम है गांव मादरी निवासी, जो हमारे गांव से बकरगढ़ की तरफ रोड जा रहा है, उस रोड की पता नहीं मेंटेनेंस का है, नए रोड बनाने का वो टेंडर होया है। और ये रोड हमने जो वीडियो फिल्म बनवाई है, पैरों से भी उखड़ रहा है, तो व्हीकल चलने के लायक नहीं है। नई मिट्टी की सफाई है, नहीं और कुछ है। सूखी रोड़ी डाल के और क्रेशर को काला कर कर ऐसे कैसे डाल रखा है। और ये रोड बिल्कुल चलने वाला है नहीं। इसमें ठेकेदार और जेई और वो उस महकमे को हम यहाँ चाहते हैं वो आके और इस चीज को देखें और समझें और भाई इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। अगर इसका एस्टीमेट कम है तो हमारा ये 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, 3 किलोमीटर की बजाय हमारे को 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर प्रॉपर तरीके से बढ़िया रोड बना के दे दें, ताकि हम 1.5 किलोमीटर तक अच्छी तरीके से चल सके। सड़क ने ठीक से अपना सफर भी तय नहीं किया कि सड़क पर पड़ी रोडियां उसका साथ छोड़ने लगी। सड़क से रोडियां निकलने की वजह से हादसे होने लगे। यहाँ पे दिन आए मोटरसाइकिल कई एक्सीडेंट हो चुके, रोडियों पे स्लिप होके ड्यूटी पे आने जाने वाले आदमी गिर जाते हैं और उनके एक्सीडेंट हो चुके। खरोंच वरोंच छोटी मोटी चोटें आई है। और रात को ड्यूटी पे आना जाना हमारे गांव का दिल्ली के लिए निकास मेन इसी रोड से है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने अपने इलाके के नेताओं को भी बुलाकर हालात दिखा दिए। अब सोमवार को तय हो जाएगा कि सड़क कैसे बनेगी और बनेगी भी या नहीं। फिलहाल ग्रामीणों ने सड़क का काम रुकवा दिया है। अमित को बाणा जो हमारे पूर्व पार्षद हैं उनको भी बुलाया है, उनको भी दिखाया है। उन्होंने जेई से और ठेकेदार से सबसे बातें की हैं और सोमवार का यहाँ जेई का और महकमे का आने का समय भी रखा है। और हम गांव वाले भी आके उनको सबको ये दिखाने का काम करेंगे अभी कैसा काम है और कैसा नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए बादली से मनोज कौशिक की रिपोर्ट।
इस सड़क को और भी करीब से आइए देख लेते हैं, जानते हैं इसका हाल और ग्रामीणों ने इस पर क्यों काटा बवाल, क्या कह रहे ग्रामीण और ठेकेदार के हालचाल भी। हमारे संवाददाता मनोज सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? क्या ठेकेदार को घबराहट महसूस हो रही है? पकड़े गए, क्योंकि पब्लिक है ये सब जानती है कि आप क्या सामग्री यूज कर रहे हैं। आज चमचमाती सड़क दिखेगी और कल यहाँ पर हिचकोले खाने लगेंगे लोग, तो ये देखते हुए मना किया गया है ठेकेदार को। अपडेट बताएं तफसील के साथ। जी अनामिका, बिल्कुल जिस प्रकार से ठेकेदार ये काम कर रहा है उससे ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों के साथ और वहाँ इंसान के साथ एक मजाक किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार सुबह सुबह जो सड़क निर्माण किया गया, बिल्कुल चकाचक जो सड़क है वो बनाई गई, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही जब ग्रामीण वहाँ पहुंचे तो वहाँ सड़क तो उखड़ी हुई थी। तो जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो सड़क है वो पैर से जो ग्रामीण है, जो वाहन चालक, उन्होंने सड़क उखाड़ कर दिखाया कि नीचे रेत बिछाकर, जो रेत पहले बिछा हुआ था उसके ऊपर ही रोडी और प्रेशर के साथ तारकोल डाल दिया गया। ऐसे में जो गुणवत्ता है, सड़क की जो गुणवत्ता है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि रेत के ऊपर न तो तारकोल और न ही बजरी जम पाएगी और जो सड़क है वो अपने कुछ ही देर बाद टूटेगी। इससे वाहन चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से बजरी और तारकोल डाला गया वह आज भले ही खड्डे भर दिए गए, लेकिन 1 या 2 दिन बाद जो सड़क टूटेगी उसकी बजरी और जो तारकोल है वो दुर्घटनाओं का और कारण बन जाएगी। इसी को लेकर ग्रामीण में रोष भी है और वह मौके पर पहुंचे तो संबंधित ठेकेदार से विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जो जेजेपी के नेता उनसे बातचीत की तो ठेकेदार कहीं न कहीं वहां से भागते हुए नजर आए हैं। इस पर ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि या तो सड़क का मरम्मत कार्य या निर्माण कार्य ना किया जाए, अगर सरकार और प्रशासन को करना है तो यहाँ पर गुणवत्ता पूर्व जो कार्य है उसको अमली जामा पहनाया जाए। ऐसे में ग्रामीणों में विभाग के प्रति काफी रोष बना है और अधिकारियों से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को वहाँ मौका निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ कहीं अगर कोई खामी मिलती है तो ठेकेदार के खिलाफ विभाग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनामिका, किस अधिकारी ने ये भरोसा दिया? जी बीएनआर विभाग के अधिकारी जो जेई है और एक्शन है उनसे फोन पर बातचीत, उनका कहना है कि सोमवार को यहाँ निरीक्षण किया जाएगा, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएगी और जो निर्माण सामग्री उसकी जांच भी की जाएगी। फिलहाल काम रुका हुआ है मनोज? जी बिल्कुल, कल दोपहर के बाद यहाँ काम रोक दिया गया है और सोमवार के लिए अधिकारियों के आश्वासन पर काम रोका गया है। तकरीबन कितने किलोमीटर लंबी ये सड़क बननी है? उचित कार्रवाई नहीं की गई। तकरीबन कितने किलोमीटर लंबी ये सड़क बननी है? किन किन गांवों को ये कहाँ जाके कनेक्ट करेगी? थोड़ा और विस्तार में, क्योंकि अगर ये गड़बड़ झाला हो रहा है, घटिया सामग्री को इस्तेमाल किया जा रहा है तो केवल इसी गाँव के आसपास की सड़क पर नहीं हो रहा, ये एक बड़े लेवल का फिर गड़बड़ झाला है। और इसके बाद केवल काम रोकना ही एक ऑप्शन नहीं है, सजा का प्रावधान होना चाहिए। सड़क की बात की जाए, माजरी बादली गांव के पास माजरी गांव से दिल्ली सीमा तक जोड़ने वाली सड़क है। इसके साथ जो माजरी गांव से दिल्ली को इस पर गुबाना और दिल्ली के ईसापुर से बादली गांव के लोग भी निर्भर है, क्योंकि यहीं से दिल्ली में आना जाना होता है और पूरा दिन करीब हजारों की संख्या में वाहन यहाँ से निकलते हैं। और इसी को लेकर ग्रामीण में रोष है कि तो सरकार और प्रशासन खाना पूर्ति कर रही है, इसकी खाना पूर्ति न की जाए बल्कि गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण किया जाए। और ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से सोमवार को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वहाँ यहाँ जांच और निरीक्षण करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सोमवार तक अधिकारियों की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है वह अपने स्तर पर जो है एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसके साथ माजरी गांव के साथ साथ गुबाना, ईसापुर और बादली गांव के ग्रामीण भी एकजुट नजर आ रही है। आपने बताया कि गांव वालों सड़क की जो लंबाई है वो करीब 3.5 किलोमीटर। ठीक है, आपने बताया कि गांव वालों ने अधिकारियों सड़क की लंबाई 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क और तो आगे क्या रहता है और सोमवार को अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं क्या, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।